दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है हम है दुश्मन त्रिकाल के। ये त्रिकाल देव की एक्शन फैंटेसी और जादुई कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। हम है दुश्मन त्रिकाल के। त्रिकाल देव जिसके हाथ हमेशा अत्याचार के खिलाफ उठते आए हैं। हा हा हा। आज त्रिकाल देव हर आंख में सिर्फ आंसू देखना चाहता है, हर घर में मातम देखना चाहता है, हर राज्य में देखना चाहता है एक विशाल कब्रिस्तान। आज वही हाथ भयानक रक्तपात मचा रहे थे कौशल नगर के पड़ोसी राज्य गौतम नगर में। पर क्यों आज मानवता का महानायक लाशों से क्यों पाट देना चाहता है धरा को? मानवता की रक्षा करके क्या मिला मुझे? सिर्फ दुआएं जिनसे किसी की भूख नहीं मिटती। दुआओं के सारे किसी का जीवन नहीं चलता। आज मैंने अपनी शक्ति को पहचाना है और जाना है कि पृथ्वी का कोई मावली मुझसे नहीं जीत सकता। तो फिर क्यों न मैं ही पूरी पृथ्वी को जीत लूं। आतताई बन गया था अत्याचारों का नाश करने वाला त्रिकाल देव। सत्ता के लालच ने भीतर बैठे इंसान का कत्ल कर दिया था। इधर त्रिकाल देव के पिता कौशल नरेश गुरु अमजोला के आश्रम से आ रहे थे। यह शोक समाचार अपने संपूर्ण राज्य को हम स्वयं देंगे। कैसा शोक समाचार था वह जो कौशल नरेश अपने संपूर्ण राज्य को देना चाहते थे। अचानक रास्ते में पड़ा एक गड्ढा। हिन हिन। गड्ढे में गिरते चले गए वे। हिन हिन। सिर टकराया एक पत्थर से। धुड़। ओह। और बेहोशी की चादर ओढ़ती आंखों ने देखा एक दृश्य और रह गई हैरान होश खोते खोते भी। ये क्या? कोई मेरे रूप में कौशल नरेश बनकर कौशल नगरी जा रहा है, मगर क्यों? बस इससे ज्यादा न सोच सके वे क्योंकि तन गई थी उन पर बेहोशी की चादर। अपने राज्य में रखे इतने कदम की बिजली की भांति गिरी थी कौशल नरेश पर यह अप्रत्याशित खबर। उफ। यकीन नहीं होता कि जो हमने सुना वह सत्य है। किंतु अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो हम झिझकेंगे नहीं स्वयं को पुत्रहीन करने में, और उसके लिए हम अकेले ही काफी होंगे। अकेले बेटे का सामना करने निकल पड़े कौशल नरेश। पिता को सामने देख उनका ही सामना करने को तैयार हो गया त्रिकाल देव। मुझे रोकने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए पिताश्री। आज इन दुनिया वालों का सिर अपने कदमों पर झुकाना मुझे, और यदि आपने मेरा रास्ता रोका तो इनकी तरह आपकी लाश भी धरा पर पड़ी होगी। हक्के बक्के से खड़े रह गए कौशल नरेश। तू तू हमारी जान लेगा नीच, अपने पिता की जान? दिल दहला देने वाला क्या कहा था यह त्रिकाल देव का। हा हा हा। इसमें अचरज की क्या बात है पिताश्री? मैं अब तक जिन लाशों पर से गुजर कर आया हूँ वे सब भी किसी के पिता थे, तो फिर अपने पिता की लाश गिराने में मुझे कैसा संकोच? हक्के बक्के और निहत्थे कौशल नरेश आत्मग्लानि से भर उठे। तो फिर खड़ा क्यों है कुल गाती? घुमा अपना दिव्यास्त्र और उड़ा दे मेरी गर्दन, ताकि लोग मुझे अत्याचारी त्रिकाल देव का बाप कहकर ताने न मार सके। आपकी अंतिम इच्छा मैं उसे पूरी करूंगा पिताश्री। यह लीजिए खचौक। ओह हे भगवान, यह क्या कर डाला त्रिकाल देव ने? इतनी बेरहमी से कत्ल इतनी बेरहमी से कत्ल कर डाला अपने पिता का, जैसे कसाई बकरे को काटता है। इतिहास के पन्ने पर आज एक और काला धब्बा लग गया था। हा हा हा। यह बुढ़ा तो गया, अब तुम्हारी बारी है। भड़क उठी तिकुदे से निकली आग, धधक उठे लोग, तड़प उठी मानवता। जली लाशों की राख को मुट्ठी में भर उछाल दिया शैतान ने। हा हा हा। मानव अस्तियों की राख कीटों से बनेगा एक दिन त्रिकाल देव का महल। जंगल की आग की भांति दूर दूर फैल गई त्रिकाल देव के अत्याचार की खूनी दास्तान। उफ। लगता है पागल हो गया त्रिकाल देव। अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया उसे। हमारी रक्षा करने वाला हमारे लिए यमदूत क्यों बन गया? उस जुनूनी का अंत कैसे होगा? आपातकालीन थी पृथ्वी के सभी राजाओं की यह बैठक, जो पृथ्वी पर गुरु हमजोला की अध्यक्षता में हुई। गुरुवर हमजोला, आखिर त्रिकाल देव हमारे राज्य पर क्यों अधिकार करना चाहता है? वह तो हमारा रक्षक है, मानवता को नाज है उस पर। गुरु हमजोला का स्वर शांत था। यह जानने के लिए हमें कुछ दिन का वक्त चाहिए राजन, पर तब तक तो वह धरती पर प्रलय ला देगा। नहीं ला पाएगा, क्योंकि अब धरती पर नहीं रहेगा वह शैतान।
हम अपनी शक्ति से उसे पृथ्वी से किसी अन्य लोक में भेज देंगे। महाबली ठंडा। ठंड लोक के शक्तिशाली सम्राट, जिनके हुक्म से हिलता था वहां का पत्ता पत्ता। ठंड लोक, जहां कांच के बने भवनों पर 12 महीने जमी रहती है बर्फ की परतें। और केवल भवनों पर ही नहीं, पर्वत, नदी, नाले, यहाँ तक कि वृक्षों पर भी इतनी घनी बर्फ जमी रहती है कि लगता है सब बर्फ से बने हैं। मगर आज पिघल उठे थे बर्फीले पहाड़। पिघली बर्फ से एकदम से इतना बढ़ गया जल स्तर कि बाढ़ बनकर ठंड लोक को अपनी आगोश में संभाल लेने के लिए आतुर हो उठा। बहने लगी थी जमी नदियां, और यह कमाल था उस किरण का जिसने पिघला दिया था सर्दियों से जमी बर्फ को। ठंड लोक को जलमग्न करता प्रलय का सैलाब भयानक वेग से बढ़ रहा था ठंड लोक की राजधानी की ओर, तबाही मचा देने के लिए। टकरा जाता बाढ़ का जल, आ जाती कयामत। उससे पूर्व ही आ डटी एक अनोखी किरण दीवार जल के सामने। समय निगवा था महाबली ठंडा ने बाढ़ का जल जमाने में अपने स्वान शस्त्र की मदद से। ठीक समय पर आ गए हम, नहीं तो तबाह हो जाता ठंड लोक। किंतु यह सब हुआ कैसे? सदियों से जमी बर्फ इस प्रकार नहीं पिघल सकती। अवश्य इसमें किसी का हाथ है, परंतु कौन हो सकता है वह जो ठंड लोक पर प्रलय लाना चाहता है? यह कार्य मेरा महाबली ठंडा। हक्का बक्का रह गया महाबली ठंडा। आवाज के स्वामी को देख विश्वास नहीं हुआ कि वह इसका जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि वह तो उसे पृथ्वी के महानायक के रूप में जानता था। त्रिकाल देव, तुमने किया यह सब, लेकिन क्यों? ताकि ठंड लोक का विनाश कर इस पर अपना राज्य स्थापित कर सकूं। क्या? त्रिकाल देव का मकसद जान बक से उड़ गया ठंडा का दिमाग। हाँ महाबली ठंडा, पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना चाहता था मैं, पर पृथ्वी का गुरु अमजोला ने अपनी शक्ति से मुझे यहाँ ठंड लोक पर भेज दिया। और अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो इस ग्रह पर अपना राज्य स्थापित करके ही जाऊंगा। त्रिकाल देव की बातें सुन ठंडा का मस्तिष्क घूम उठा अंतरिक्ष में। क्या यह वही त्रिकाल देव है जो मानवता के लिए सैकड़ों बार मौत से जूझा है? त्रिकाल देव में आए परिवर्तन को जानने के लिए फड़फड़ा उठी उसकी आत्मा। यह रहस्य जानने के लिए मुझे पृथ्वीलोक जाना होगा, मगर पहले से बर्फ में कैद करना होगा ताकि यह कोई अनर्थ न कर सके। महाबली ठंडा ने चढ़ा दी त्रिकाल देव पर शीत पड़ते, मगर यह क्या, पल भर भी तो न कैद कर पाई थी वो उसे। आग से खेलने वाले ठंड से नहीं डरा करते ठंडा, नहीं। त्रिकाल देव का प्रत्याशित प्रहार ठंडा के शस्त्र को ठंडा कर गया। त्रिकाल देव से टक्कर लेना गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है ठंडा, और यह तुझे तभी समझ आएगा जब तेरी लाश मेरे कदमों में होगी। उफ, मेरा स्वान शस्त्र नष्ट कर दिया इसने। तेजी से काम कर रहा था ठंडा का मस्तिष्क। ठंड लोक की रक्षा हेतु अब सिर्फ एक शक्ति है मेरे पास, वायु गमन शक्ति, जिसका जिंदगी में केवल एक बार प्रयोग कर सकता हूं मैं, और वह आज काम आएगी। वायु गमन शक्ति उड़ा ले गई त्रिकाल देव को अपने साथ। ओह, वायु गमन शक्ति से ठंड लोक से इतनी दूर ले जाएगी कि कम से कम 2 दिन तक ही यहाँ वापस नहीं लौट पाएगा। और मुझे अब चलना चाहिए पृथ्वीलोक इस रहस्य का पता लगाने। रूपलोक। एक से बढ़कर एक रूपवान थे वहां के नागरिक। इस रूप को बनाए रखने के लिए उन्हें हर सुबह रूप नदी के जल से धोना पड़ता था अपना चेहरा। आह, मेरा चेहरा फूल की तरह खिल गया, मेरा भी। रूप नदी के जल में मानो जादू भरा था जो स्नान करने वालों को सुंदरता प्रदान करता था। किंतु अब टूट जाना था रूप नदी का जादू, क्योंकि नदी के जल में आज आ गिरी थी एक वस्तु जिसे कोई नहीं देख पाया था, छपाक। अगले दिन सुबह उठते रूप लोकवासी अपने चेहरे धोने चले आए नदी पर, और नदी का जादू उनकी आशा के विपरीत काम कर गया। ओह ओह, शान से सुंदर चेहरों पर कुरूपता का दाग लग गया। नहीं, मैं इतना बदसूरत नहीं हो सकता। आज हम सबके चेहरे इस नदी के जल से कुरूप क्यों हो गए? जवाब में गूंजी आवाज ने हिला कर रख दी उनके कदमों के तले से जमीन।
अच्छा किया जो सिर्फ चेहरे धोए, तुमने नहाए नहीं, वरना शरीर भी कुरूप हो जाते। कौन है? किसकी आवाज है ये? अगले पल नदी का जल चीरकर उभरा त्रिकाल देव। हा हा हा। जन्ना उठे लोगों के दिमाग मानवता के रक्षक त्रिकाल देव की इस हरकत पर। त्रिकाल देव, आपने मैं क्रूप बनाया? हाँ, और यदि सुंदरता की तरह प्राण नहीं खोना चाहते तो सिर झुकाकर मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। इसी पल हवा में सरसराती आई एक रस्सी और बांधती चली गई त्रिकाल देव को। जब तक हम जीवित हैं, रूप लोकवासी अपने शीश कटा तो सकते हैं पर झुका नहीं सकते। आवाज की सामनी थी रूपलोक की राजकुमारी रूपाली। अच्छा हुआ आज मैं स्नान के लिए आने में देर होगी, वरना हम भी नगरवासियों की तरह क्रूप बन जाते। पर अब हम तुम्हारे शरीर को इतने जख्म देंगे कि इस पर क्रूरता का इतिहास लिखा जा सके। त्रिकाल देव के चेहरे का भूगोल बदलने को बड़े रूपाली के हाथों से छूटे बुलबुले। ये अमलराज के बुलबुले जब तेरे चेहरे से टकराएंगे तो हम देखेंगे कि तुमसे ज्यादा क्रूप इस दुनिया में कौन है। हा हा हा। त्रिकाल देव आती मौत का मुंह मोड़ देता है। राजकुमारी रूपाली, फिर ये तो मामूली बुलबुले हैं। त्रिकाल देव की जोरदार फूंक से वापस मुड़ गए बुलबुले। रूपाली तो बच गई स्वयं को, बचा गई स्वयं को, पर करा उठे सैनिक। ओह मेरा मुंह, ओह मेरा चेहरा जल गया। फिर रस्सी का बंधन धागे साथ तोड़ा त्रिकाल देव ने। यह धागे त्रिकाल देव को भला क्या कैद करेंगे, जिन्हें अपनी मजबूती पर विश्वास नहीं। दिलों में दहशत जमाता आगे बढ़ा त्रिकाल देव। अब त्रिकाल देव तुझे भी इस नदी के जल में डालकर बदसूरतों की देवी बनाएगा। हा हा हा। रूपलोक के सारे वासी जब बदसूरत हो गए तो उनकी राजकुमारी भी तो वैसी होनी चाहिए ना। शेर उठी रूपाली। उफ, अब तो केवल एक शक्ति मेरी और रूपलोक वासियों के प्राण बचा सकती है, और वह है अदृश्य शक्ति, जिसका जीवन में केवल एक बार उपयोग कर सकती हूं मैं। अगले पल तिरव गरज के साथ राजकुमार रूपाली के शरीर से फूटा तिरव प्रकाश, अदृश्य शक्ति। पलक झपकते ही अदृश्य हो गया त्रिकाल देव का जिस्म। दम से नीचे आ गिरी राजकुमारी धरती पर। अब त्रिकाल देव का शरीर कहां पर जाकर सदृश्य रूप में आएगा, स्वयं मैं भी नहीं जानती। पर त्रिकाल देव का यह विपरीत व्यवहार जानने के लिए मुझे पृथ्वीलोक पर गुरु हमजोला के पास जाना होगा, क्योंकि अपने लोकवासियों को फिर से रूपवान बनाना है मुझे। भीमलोक, शक्तिशाली लोगों की धरती। जहां राज्य के बीचों बीच रखा यह विशाल चिकना पत्थर ही उनकी शक्ति का स्रोत है। भीमलोकवासी हर सुबह एक बार चाटते थे शक्ति पत्थर, जिसके प्रभाव से आ जाती थी उनमें अद्भुत शक्ति धौड़। वह शक्ति जिनसे वे हाथी तक को एक चोट में धूल सुंगा देते थे। सदैव की भांति आज सुबह भी चाट रहे थे उस शक्ति पत्थर को भीमलोकवासी। चाटो चाटो। जितना इस शक्ति पत्थर को हम चाटेंगे उतनी शक्ति बढ़ जाएगी हमारे शरीर में। किंतु शक्ति परीक्षण किया तो हैरान रह गए सब। ओह, अरे आज तो हमारे शरीर में पाषाण शक्ति समाई ही नहीं। ओह, मुझे तो एक गधे की दुलती ने ही उड़ा दिया। सस्पेंस के मारे लोगों ने एक बार फिर चाटा शक्ति पाषाण। चपर चपर। शायद हमसे प्रथम बार शक्ति पत्थर चाटने में कोई भूल हो गई थी। पाषाण पत्थर। परंतु यह क्या, इस बार तो उनकी शक्ति इतनी क्षीण पड़ गई कि पैरों पर भी न खड़े रह सके वे। ओह, यह क्या हो गया, में हम खड़े भी नहीं हो सकते। इसी पल राजा भीम गरज भी आए थे वहां शक्ति पाषाण चाटकर अपनी दिनचर्या निभाने। पत्थर चाटने के लिए निकाली थी जीभ की। ठहरिए महाराज, पत्थर मत चाटिए। हाँ महाराज, अगर आपने पत्थर चाटा तो आप भी हमारी तरह शक्तिहीन होकर धरती पर गिर जाएंगे। चकर आ गया भीम गरज का दिमाग। पर यह शक्ति पाषाण तो लेता नहीं, शक्ति देता है। भीम गरज के मस्तिष्क में उमड़ते प्रश्नों का जवाब त्रिकाल देव के रूप में सामने आया। देता है नहीं, देता था।
आज के बाद यह केवल शक्ति चूसेगा, क्योंकि अपनी माया से मैंने इसके गुण बदल बदल दिए हैं। अब यह शक्ति प्रदान पाषाण नहीं, शक्ति चूसक पाषाण है। त्रिकाल देव के इस रूप की कतई आशा न थी भीम गरज को। त्रिकाल देव, तुम इस हरकत का क्या मतलब है? मतलब शीशे की तरह साफ है भीमगर्ज। भीमलोक पर तेरे राज्य करने के दिन गए, अब यहाँ राज चलेगा त्रिकाल देव का। भीमगर्ज रखता था भीम सी ताकत के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी। त्रिकाल देव का यह रूप समझ नहीं आया। चाहे जो हो, इसे तब तक मारना उचित नहीं जब तक यह ज्ञात न हो जाए कि यह पृथ्वी छोड़कर यहाँ खलबली मचाने क्यों आया है। जब वह कारण पता चल जाएगा, तब मैं अपने हाथों इसका सिर काटकर इसे सजा दूंगा। आते हुए पहियों को खील खील कर दिया टिकू देगी शक्ति ने। हा हा हा। भीमगर्ज, तेरे यह वार त्रिकाल देव का सीना तो तब चाक करेंगे न, जब मुझ तक पहुंचेंगे। भीमगर्ज ने आगामी वार के लिए उछाल भरी। त्रिकाल देव, भीमगर्ज तुझे मारना चाहता तो अब तक मार देता, पर नहीं। अभी मुझे यह जानना है कि क्यों कर रहे हो यह सब तुम। हा हा हा। यह तमन्ना दिल में लिए ही तुम्हारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। रहस्य की तह तक पहुंचने से पूर्व ही कब्र में दफन कर देगा त्रिकाल देव तुम्हें। तेरे शरीर का सारा लहू बाहर उबल पड़ेगा तिकुदे की नोक अंदर जाते ही। तिकुदे का वार करने को उछला त्रिकाल देव। साक्षात मौत आते देख तिरपन कांप उठे भीम गर्ज के। वो नहीं, अब सिर्फ एक ही शक्ति मेरे प्राण बचा सकती है, जिसका मैं जीवन में एक बार प्रयोग कर सकता हूँ, यानी पंच तत्व शक्ति। पंच तत्व शक्ति हवा में उछले त्रिकाल देव से टकराई। मनुष्य 5 तत्वों से बनाए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, और पंच तत्व शक्ति उन सबको अलग अलग बिखेर देती है। पंच तत्व शक्ति ने अलग अलग कर दिए त्रिकाल देव के जिस्म के 5 तत्व। आकाश में दूर उड़ते चले गए पंच तत्व। अब इसके पंच तत्व कहाँ जाकर मिलेंगे और अपना असली रूप धारण करेंगे, मुझे स्वयं भी नहीं मालूम। भीमगर्ज ऊर्जा पत्थर पर सवार हो चल पड़ा। पृथ्वी की ओर चलता हूँ, वहीं अब मुझे पता लग सकता है त्रिकाल देव के इस बदले रूप का कारण। उधर पृथ्वी पर पृथ्वी गुरु अमजोला के आश्रम में आ चुके थे महाबली ठंडा व राजकुमारी रूपाली। जाने कब गुरुदेव हमजोला अपनी साधना पूर्ण करेंगे। त्रिकाल देव के बदले रूप का रहस्य जानने के लिए मेरी आत्मा तक बेचैन है। इसी पल चौंक गए दोनों। रूपाली वह देखो, भीमगर्ज भी आ रहा है। लगता है त्रिकाल देव ने इनके लोक में भी खलबली मचाई है, और हमारी तरह यह भी त्रिकाल देव का रहस्य जानने के लिए यहाँ आए हैं। उधर ब्रह्मांड में कहीं पर बसा था एक अन्य लोक, शांत लोक। कृपया शांति रखिए। शांत लोक के नागरिक इतने शांति प्रिय थे कि चटाक एक थप्पड़ खाकर दूसरा गाल इसलिए आगे कर देते थे कि सामने वाले का क्रोध शांत पड़ जाए। मालिक, अब भी शांत न हुआ हो आपका गुस्सा तो दूसरा गाल भी हाजिर है थप्पड़ खाने को। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि यहाँ की धरती में क्रोध करना मना है। इसी शांत लोक की शांत धरती पर एक खेत का टुकड़ा ऐसा भी था जहाँ रोज हथियारों की खेती उगा करती थी, लेकिन शांत स्वभाव वाले शांत लोग नागरिकों को कभी उनका उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। इसीलिए वह हर रोज खेत में उगे हथियारों को आग लगाकर नष्ट कर देते थे। आज भी हथियारों की खेती को आग देने आए थे सैनिक। जाने यह कोई श्राप है या वरदान। भूमि के इस टुकड़े पर उगे हथियारों की खेती को हमें हर रोज आग लगाकर नष्ट करते हैं, और हर रोज यह फिर उग जाते हैं, जबकि आज तक भी हमें इनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी पल गूंजी एक गरजदार आवाज जो उनके प्राण सुखा गई। आज तुम्हें इनकी आवश्यकता पड़ेगी सैनिकों। हवा में घूम रहे पंच तत्व लेने लगे एक आकार। सैनिकों के चेहरों पर डिस्को कर रहा था आश्चर्य का भूत। त्रिकाल देव, मानवता का रक्षक यहाँ? हाँ, त्रिकाल देव ही तो था पंच तत्वों के मिलने से आकार लेने वाली आकृति का नाम। हा हा हा।
भीमलोक में अलग हुए मेरे पंचतत्व यहाँ आकर मिले। और अब यहाँ भी होगी प्रलय, क्योंकि लहू बहाए बिना राज हासिल नहीं होता। खेतों से उखाड़कर लहरा दिए उसने हवा में भाले। ओह ओई, गूंज उठे निहत्थे शांतलोक के सैनिकों की अंतिम चीखे। सिर पर मंडराते खतरे का मुकाबला करने के लिए सैनिकों को आज उखड़ने ही पड़ गए। शस्त्र, खेत से हथियार। प्रथम बार हम इन शस्त्रों का प्रयोग करने पर मजबूर हो गए हैं। खत्म कर दो इसे। त्रिकाल देव की तरफ तेजी से मौत का पैगाम लिए बढ़ रहे थे शस्त्र कि अचानक रास्ते में आ खड़ी हुई एक दीवार। चौका त्रिकाल देव, कौन है यहाँ मेरा मददगार? चौके थे सैनिक भी। आप? क्योंकि सामने खड़ी शख्सियत थी शांतलोक की साम्राज्ञी अशांति। हमारा नाम अशांति शायद यही सोचकर रखा होगा हमारे पिता ने कि जब शांतलोक में कोई तुम जैसा इंसान खलबली मचाए तो उसे शांति से नहीं अशांति से जवाब दे सकूं मैं। पर राजकुमार साहिबा, आपने इसे हमारे बालों से क्यों बचाया? क्यों? क्योंकि बदनसीबी से यह उनका पुत्र है जिनकी हम इज्जत करते हैं और उनका शिष्य है जिनकी हम पूजा करते हैं। इसलिए त्रिकालदेव को मारने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि यह जो कुछ कर रहा है वह स्वयं कर रहा है या इसके पीछे कोई इसकी मजबूरी है। और यह तुम मेरे मुंह से कभी न जान सकोगी अशांति, क्योंकि उससे पूर्व ही मैं तुम्हें मौत की गोद में बैठा दूंगा। अशांति की शक्ति खड़क ने रोका उसका वार। शांत दिमाग के अवश्य हैं हम, पर यह मत समझना कि शत्रु की शत्रुता का जवाब नहीं दे सकते। मौत को मजाक और जिंदगी को खेल समझता त्रिकालदेव। बोल, तेरे साथ मजाक उड़े या खेल? अशांति एक बार जान जाए तुम्हारे इन दुष्ट दुष्ट हरकतों के पीछे क्या कारण है, फिर न तुम मजाक करोगे न खेल, बल्कि खून के आंसू रोगे। जुबान तो चलती है तेरी, पर हाथ उससे भी तेज चलते हैं। पर अब न तेरे हाथ चलेंगे न जुबान, क्योंकि दोनों दोनों को काट कर फेंक दूंगा मैं। ओ मेरी शक्ति खड़क! हिंसक रूप भयंकर अंदाज से आगे बढ़ा त्रिकालदेव। हा हा हा! अब बोला, कौन हिमायती तेरी रक्षा करने आएगा? अब तो सिर्फ एक ही शक्ति है जिसे मैं जिंदगी में केवल एक बार प्रयोग कर सकती हूँ। वह शक्ति थी अदृश्य तिलिस्मी दर्पण। यह क्या? समझ न पाया त्रिकालदेव कुछ। पलक झपकते ही तिलिस्मी दर्पण खींच चुका था उसे अपने भीतर। काम समाप्त कर अदृश्य हो गया तिलिस्मी दर्पण। अब न जाने कहाँ जाकर दर्पण की कैद से आजाद होगा त्रिकालदेव। पर मुझे इस अल्प समय का लाभ उठाकर यह जानना चाहिए कि क्या वास्तव में त्रिकालदेव विश्व विजेता बनना चाहता है, और अगर चाहता भी है तो उसे पहले पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाना चाहिए था, न कि हमारे शांत लोक पर। सवालों का बाउंडर दिल में छुपाए पृथ्वीलोक की ओर चल पड़ी अशांति। और सभी सवालों का अल्प समय में जवाब मिल सकता है गुरु हमजोला से। इधर साधना की समाप्ति पर खुल रहे थे गुरुदेव हमजोला के नेत्र। चौके थे गुरु हमजोला चेहरों पर नजर पड़ते ही। प्रणाम गुरुदेव। शांत लोक की राजकुमारी शांति, ठंड लोक के राजा मावली ठंडा, रूप लोक की सुंदरी रूपाली और भीम लोक का राजा भीमगर्ज, तुम सब यहाँ कैसे? गुरु हमजोला के सवाल के जवाब में सुना दी सब ने अपनी अपनी दर्द भरी गाथा। और गुरुदेव, हम उस पर प्राणघाती वार इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम इस रहस्य के घेरे में थे कि कहीं त्रिकालदेव के उस अमानवीय कार्य के पीछे कोई मजबूरी तो नहीं है। धमाका सा किया गुरु हमजोला ने और उठा दिया कपड़ा सामने पड़ी लाश से। त्रिकालदेव के उन अमानवीय कार्यों के पीछे अगर कोई मजबूरी होती तो वह सबकी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल न करता। सबके चेहरों पर तांडव कर उठा आश्चर्य। क्या त्रिकाल देव ने अपने पिता की हत्या कर दी? उसने ऐसा क्यों किया? हे भगवान! क्योंकि वह त्रिकाल देव नहीं, तुम चारों मित्रों का पांचवा मित्र तांत्रिक त्रिकाल है। क्या? भक्त से उठ गए चारों के दिमाग इस रहस्य उद्घाटन पर। जबकि गुरु हमजोला पूर्वतः बोल रहे थे, जिसने त्रिकाल देव को कत्ल कर अपनी प्रकाश प्रवेश शक्ति के बल पर उसके मर्त शरीर पर कब्जा कर रखा है।
धमाकों पर धमाकों का दिन था शायद आज। त्रिकालदेव मर चुका है, उसके शरीर पर हमारे 5वें मित्र तांत्रिक त्रिकाल का कब्जा है। पर उसने ऐसा क्यों किया, कैसे? बीती घटना याद करोगे तो सब समझ आ जाएगा। याद करो, 5 वर्ष पूर्व जब तुम चारों ने अपने 5वें मित्र तांत्रिक त्रिकाल के साथ मेरे कहने पर घोर तप किया था। उस तप से प्रसन्न हो भोलेनाथ ने तुम 5 को दर्शन दिए थे। मांगो भक्तों, हमसे क्या मांगते हो? भोलेनाथ से अलग अलग शक्ति मांगी थी तुम चारों ने। भोलेनाथ, मुझे वर दो कि मैं अपने शत्रु को वायु गमन शक्ति से इतनी दूर भेज सकूं कि वह दोबारा मेरे राज्य पर कब्जा न कर सके। मेरे राज्य पर अगर कोई दुश्मन आक्रमण करे तो मैं उसे अदृश्य करके जिंदगी भर के लिए अंतरिक्ष में उतार दूं। अगर कोई शत्रु हम पर आक्रमण करे तो मैं उसके जिस्म के 5 तत्व अलग अलग कर सकूं। तिलिस्मी दर्पण शक्ति दे मुझे, जिसमें शत्रु घुस जाए एक बार तो स्वयं उसे भी पता न लगे कि वह कहां पर जाकर निकला है। मुझे प्रकाश प्रवेश शक्ति चाहिए भगवान। तथास्तु। तथास्तु तो कह दिया भोलेनाथ ने, और साथ ही एक चेतावनी भी दी। इन शक्तियों का प्रयोग तुम सब अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही कर पाओगे, इसलिए बहुत सोच समझकर वह तभी इनका प्रयोग करना जब स्वयं को बहुत बड़ी मुसीबत में गिरा पाओ। तुम चारों अपने अपने राजकाज में जाकर लग गए, पर त्रिकाल इसी उधेड़ बुन में रहा कि उस शक्ति के बल पर वह विश्व पर राज कैसे करे। तब उसके दिमाग में एक योजना आई और उसने त्रिकाल देव की हत्या कर और उसके जिस्म में परकाया प्रवेश शक्ति द्वारा समावेश कर गया। शुरू में समझ न पाया मैं भी। उसकी चाल और प्रतिभा तबाही से बचाने के लिए उसे यहाँ से निकाल फेंका, और वह तबाही मचाने तुम्हारे लोगों पर जा पहुंचा, क्योंकि वह जानता था कि मानवता के रक्षक त्रिकाल देव को समाप्त करने में हिचकेंगे तुम्हारे हाथ। उसका रहस्य जानने के लिए आतुर उठोगे तुम, और यही हुआ भी। त्रिकाल देव को खत्म करने के बजाय उससे निजात पाने के लिए तुम सबने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया, और यही उसकी योजना का अहम हिस्सा था। महादेव के अनुसार तुम सबके अपनी शक्ति केवल एक बार प्रयोग कर सकते थे, और वह नहीं चाहता था कि जब अविश्य विजेता बने तो तुम में से कोई अपनी शक्ति आवार उस पर करके उसे समाप्त कर दे। उसकी समझ चालें कामयाब रही। अब विश्व को उसकी मुट्ठी में कैद होने से कोई नहीं रोक सकता। बबक उठे चेहरों के चेहरे क्रोधीय अधिकता से। हम रोकेंगे उसे गुरुदेव। मानवता के रक्षक त्रिकाल देव व उसके निर्दोष पिता की हत्या का दंड हम देंगे तांत्रिक त्रिकाल को। मगर त्रिकाल देव की हत्या हमारे उस 5वें मित्रघाती त्रिकाल ने कैसे की गुरुदेव? यह मैं भी नहीं जान सका, और न ही यह जान सका कि अपना जिस्म कहाँ छोड़ा उसने, जबकि उसकी आत्मा त्रिकाल देव के शरीर में है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम त्रिकाल देव नाम के इस आतंक को मित्र समझकर खत्म करते हो या दुश्मन समझकर। मित्र वह तब था गुरुदेव जब वह जिंदा था, पर उसके शरीर में वह आत्मा वास करती थी जो मानवता की भलाई चाहती थी। पर अब वह नेक आत्मा मर चुकी है, और उसके मर्त शरीर में जो आत्मा है वह मानवता की बर्बादी चाहती है। अब हम उसके मित्र नहीं, बल्कि हम हैं दुश्मन त्रिकाल के। गूंज उठा चारों दिशाओं में ज्वालामुखी के फटने की आवाज में यह नारा। चारों के जाने के बाद गुरुदेव हमजोला आए गुफा में और लगा उठे कह का, हा हा हा, वह दुश्मन है त्रिकाल के, जबकि तांत्रिक त्रिकाल और कोई नहीं, मैं हूं मैं। वे सोच रहे हैं मैंने भोलेनाथ से एक बार ही प्रकाया प्रवेश शक्ति प्राप्त की, जबकि असलियत यह है कि मैंने एक बार फिर तप करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर प्रकाया प्रवेश शक्ति प्राप्त की। यानी मेरे पास है 2 बार प्रकाया शक्ति की प्रवेश, यानी मेरे पास है 2 बार प्रकाया प्रवेश की शक्ति, जिसका एक बार उपयोग त्रिकाल देव से जिसम में घुसकर उन चारों के लोकों में तहलका मचाकर कर चुका हूं मैं, जिसके कारण वे त्रिकाल देव के दुश्मन बन गए हैं और अब उसे समाप्त करना चाहते हैं। जब अशांति के दर्पण से त्रिकाल देव पार हुआ, तभी मैं उसका जिस्म छोड़कर प्रकाश शक्ति का दूसरी बार उपयोग कर
समाधि में लीन गुरु अमजोला के जिस्म में समा गया था। लेकिन वह बेचारे बेचारे नहीं जानते कि अब वह चारों मेरी चाल में आकर त्रिकाल देव को खत्म कर देंगे। इस बात से बेखबर कि त्रिकाल देव जिंदा है और निर्दोष भी। अब वह चारों मेरी चाल में आकर त्रिकाल देव को खत्म कर देंगे। इस बात से बेखबर कि त्रिकाल देव जिंदा है और निर्दोष भी। और जिंदा त्रिकाल देव ही नहीं, उसका पिता कौशल नरेश भी है, जिसे मैंने कैद कर लिया था। कौशल नरेश के रूप में मैंने जिसे मारा था वह मेरा ही भेजा आदमी था, जो दुनिया को यह विश्वास दिलाने के लिए कुर्बान किया गया था कि त्रिकाल देव बदल चुका है। दुष्ट, तेरा अंत बहुत बुरा होगा। हा हा हा। अंत मेरा नहीं, तेरे बेटे त्रिकाल देव का होगा कौशल नरेश। वे चारों त्रिकाल देव को तांत्रिक त्रिकाल यानी मुझे समझकर वार करेंगे उस पर और खत्म कर देंगे उसे। उसके बाद इस पूरे संसार में मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। हा हा हा। इधर त्रिकाल देव जैसे गहरी नींद से जागा था जंगल में। अरे यह क्या हुआ था मुझे? मैं तो शिकार खेलने आया था, फिर एक तांत्रिक जैसा इंसान आया और मुझे लगा कि मेरे जिस्म में कुछ घुसा है। फिर क्या हुआ? क्या हुआ था फिर? मुझे नींद सी आ गई थी। तभी गूंज उठी एक आवाज, त्रिकाल देव। गुरुदेव हमजोला आप? और यह क्या? यह देखने के लिए तुम्हें अपने कलेजे पर मेरी तरह पत्थर रखना होगा। उफ। अपने पिता की लाश देख कलेजा फटफड़ा उसका। नहीं पिताश्री, किसके हाथों ने आपके साथ मौत का यह खेल खेला है? इनके खून से 8 हाथ रंगे हैं, जिन्हें जिन्हें तुम तोड़ नहीं पाओगे। 8 हाथ? हाँ, वे 8 हाथ हैं शांत लोक की राजकुमारी अशांति के, ठंड लोक के राजा ठंडा के, रूप लोक की राजकुमारी रूपाली के, और भीम लोक के राजा भीमगर्ज के। जब तुम जंगल में बेहोश होकर गिर पड़े थे, तब तुम्हारे जिस्म में उनके एक मित्र तांत्रिक त्रिकाल की आत्मा समा गई और उसने तुम्हारे रूप में उनके लोकों में जाकर भारी रक्तपात मचाया। तब वे चारों अपनी पराजय का बदला लेने धरती पर आए और मेरे लाख मना करने पर भी कि उस रक्तपात के लिए जिम्मेदार तुम नहीं बल्कि तांत्रिक त्रिकाल है, वे नहीं माने और तुम्हारे पिता के रक्त से धो लिए अपने हाथ। जबड़े भिजते चले गए क्रोध से उसके। उन्हें सजा देनी थी तो मुझे देते। मेरे पिताश्री का क्या कसूर था? मैं था उनकी सजा का हकदार। कहा था मैंने उनसे, पर वे बोले बेटे के गुनाहों का बदला हम उसके बाप से लेकर अपने दिलों की आग ठंडी करेंगे। सिंह सा दाड़ उठा त्रिकाल देव। त्रिकाल देव, अब तुम्हारा दुश्मन है चारों शैतानों। पिताश्री, कसम है मुझे आपके लहू की, जब तक उन चारों का लहू आपके आपके कदमों में नहीं बहा दूंगा, आपका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। अब आएगा खेल का असली मजा। त्रिकाल देव है उन चारों का दुश्मन और वे चारों हैं त्रिकाल देव के लहू के प्यासे। अब कौन किसको मौत देगा हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। पता है तो सिर्फ इतना कि चारों दुश्मन त्रिकाल देव की तलाश में चारों दिशाएं छान रहे हैं। पूरब की दिशा में था मावली ठंडा। कहीं त्रिकाल देव को देखा है आपने? लोगों के देखते सवर सबूत थे इस बात के कि वे सब भी त्रिकाल देव से करने लगे थे नफरत। नाम न लो उस नीच का। अपने पिता का हत्यारा त्रिकाल देव अगर हमें दिख जाए तो हम स्वयं उसकी लाश बिछा दें। त्रिकाल देव के प्रति इन लोगों के मन में भी जहर भरा है। पश्चिम की दिशा में थी रूपाली। त्रिकाल देव यहाँ पर तो नहीं है। राजकुमार रूपाली, अगर वह यहाँ होता तो अब तक उसकी चिता जल चुकी होती। हम स्वयं उस निर्दय की निर्दयता से हत्या कर देते। उत्तर की जनता का जवाब भी टका सा था। भीमगढ़ जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं ताकि आप जल्द से जल्द त्रिकाल देव को खत्म कर दें, पर वह मिले तो सही। दक्षिण में त्रिकाल देवी खोज का भार संभाले थी अशांति। एक बार, बस एक बार उस जालिम की सूरत दिख जाए, फिर मैं बताऊंगी उस तांत्रिक त्रिकाल को कि कैसे किसी का जिस्म पर कब्जा किया जाता है। और कौशल नगर में लगा था नफरत का मेला। आज तक हम रावण का पुतला जलाते आए हैं, पर आज हम जलाएंगे त्रिकाल देव का पुतला।
अरे यह दुष्ट तो रावण से भी 2 कदम आगे निकला। अपने पिता की हत्या तो रावण ने भी नहीं की थी। त्रिकालदेव मुर्दाबाद। कितनी घृणा, कितनी नफरत, कितना रोष भर गया था लोगों के दिलों में त्रिकालदेव के प्रति। धधक उठा पुतला। अपने देखते पुतले को देख सन्न रह गया था त्रिकालदेव। नहीं। ठहर गए थे उसके कदम कौशल नगरी की हुई सीमा पर ही। मेरे देश के लोग भी यही समझ रहे हैं कि यह सारा कत्लेआम त्रिकालदेव ने जानबूझकर किया है। अगर मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि वह मैं नहीं, मेरे जिस्म में समाई किसी की आत्मा का कू करता था, तो भी यह भड़के हुए लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अभिमन्यु की भांति एक भयानक चक्रव्यूह में फंस गया था वह पूरा संसार जो उस पर नाच करता था आज उसे पराया सा लगा। एक भी एक भी तो इंसान इस संसार में मुझे ऐसा नहीं मिल रहा जो मुझ पर विश्वास कर सके। दूर, बहुत दूर चला जाऊंगा मैं यहाँ से। वहां से जाना चाहता था पर जा नहीं पाया वह, क्योंकि पड़ गई लोगों की निगाहें उस पर। वह रहा त्रिकालदेव। खून के पैसे उठे लोग। त्रिकालदेव मारो मारो। बेगुनाह का हत्यारा बचकर नहीं जाना चाहिए। विश्व विजेता बनने आया ही है। विश्व से कूच करवा दो इसकी आत्मा। लहराते शस्त्र आने लगे त्रिकालदेव की ओर। इन पर वार नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यह मेरी ही प्रजा के लोग हैं। पर इसका इनका वार बचाना भी जरूरी है। पुकार उठा वह पवित्र शब्द, तिकुदे। हवा में आते शस्त्रों की चिताई धधक उठी। इसने हमारे शस्त्र फूंक दिए। भागो, अपनी जान बचाओ इस जालिम से। तभी हवा में सरसराती आई एक चट्टान और धड़। यह ऊर्जा पत्थर था भीमगर्ज की सवारी। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया जालिम। तूने मुझे नहीं, अपनी मौत को ढूंढ लिया भीमगर्ज। गलत त्रिकाल। पैसे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है, और इस वक्त मैं पैसा हूं तेरे लहू का। भीमगर्ज के पांव की तिरकन पर ऊर्जा पत्थर झपटा त्रिकालदेव को पीसने के लिए। आती मौत से न सिर्फ बचा त्रिकालदेव, बल्कि उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। कौन किसके लहू का पैसा है यह भी पता चल जाएगा तुम्हें। ऊर्जा पत्थर के कटे भाग पर उछाल भरकर सवार हो गया त्रिकालदेव। तेरा यह ऊर्जा पत्थरी अब मेरा वाहन बनेगा। भिड़ गई 2 शक्तियां। त्रिकाल, तो इतना मित्रघाती निकलेगा, हमें सपन में भी उम्मीद नहीं थी। सपने में तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम धरती पर आप वह करोगे जो तुमने किया है। दोनों एक दूसरे को अपराधी समझ रहे थे, और समझते ही क्यों ने, जाल ऐसा बुना था तांत्रिक त्रिकाल ने। त्रिकाल देव के तिकुदे ने टुकड़े टुकड़े कर दिया भीमगर्ज का शस्त्र। अपने ऊर्जा पत्थर से उछला भीमगर्ज, और भीमगर्ज, नसीब वाला तू। तेरे मुकद्दर में भी चंद सांसें और लिखी है, क्योंकि मैंने तुझे यानी कहीं और ले जाकर मारने का प्रण किया है। कत्ल करेगा तू मेरा, वह भी कहीं और ले जाकर। बड़ा मुश्किल काम है त्रिकाल। दम से गिरे दोनों धरती की छाती पर। गिर गया तिकुदे। उठा लिया भीमगर्ज ने तिकुदे। हा 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 त्रिकाल, अब भीमगर्ज के हाथों से होगा इस धरती पर, इस धरती के सबसे जालिम इंसान का कत्ल, यानी तेरा कत्ल। इसी पल हवा में उड़ रहे पत्थर आपस में टकरा उठे। धड़ाक। टकरा टकरा कर बदल गई एक टुकड़े की दिशा। जो आ टकराया त्रिकाल देव पर वार करने को तत्पर भीमगर्ज की पीठ से। ओह! भीमगर्ज का संतुलन बिगड़ा, और त्रिकाल देव का चल गया हाथ। धड़। यह तो मेरा अंत ही कर डालता अगर एन मौके पर न टकराता वह पत्थर का टुकड़ा। अब इसे ले जाऊंगा मैं गुरु हमजोला के पास, जहाँ रखी है पिताश्री की लाश। एक विशेष नस पर वार करके त्रिकाल देव ने बेहोश कर दिया उसे। तिकुदे की तलाश में निगाह दौड़ाई उसने। यहीं तो गिरा था तिकुदे। कहाँ गया? अब वान करके बुलाना पड़ेगा। चीखा त्रिकाल देव। तिकुदे। हैरानी की सीमा तोड़ गया अगला पल। यह क्या? मेरे आह्वान करने पर भी तिकुदे मेरे हाथ में नहीं आया, क्यों?
क्योंकि तेरा तिकुदे मेरे दिव्य स्वान के मुंह में है, और मेरे स्वान के मुंह में आई कोई भी तिलिस्मी या दिव्य चीज छूट कर नहीं जाती। चाहे यह मर जाए, पर इसकी शक्ति नहीं मरेगी। मावली ठंडा तुम? हाँ ठंडा। बड़ी जल्दी अपनी मौत को पहचान गया तू त्रिकाल। किसकी मौत ने किसे पहचाना है, यह तो वह पल बताएगा ठंडा, जब हम में से एक की लाश मिल गिरेगी। तेरी पहचान तेरे माथे पर अंकित कर दूंगा मैं, और वह लाश केवल तेरी होगी। स्वान के मुंह से खींच लिया तिकुदे ठंडा ने, और चीख उठा, स्वान, कर डाल इसकी बोटी बोटी। पल प्रतिपल भयानकता की प्रतिमूर्ति में बदलता कुत्ता झपटा त्रिकाल देव पर। घुर्र। पर कहते कुत्ता कितना ही बड़ा हो, शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, और ऐसा एक शेर था त्रिकाल देव। भोंकने वालों को काटने का मौका नहीं देता त्रिकाल देव। हवा में चक्कर काट रहे बार बार एक दूसरे से टकराते दोनों ऊर्जा पत्थरों पर टिकी हुई थी त्रिकाल देव की निगाहें। स्वान का अंत भी मिल गया। स्वान फिर झपटा, खूनी जबड़ा फाड़े। गुर्र। तेरा जबड़ा ही तो तोड़ना है मुझे। गला पकड़ ऊपर उठा दिया। ऊर्जा पत्थर घूमते आए टकराने के लिए। उनके टकराने से पहले बीच में दे दिया स्वान का मुंह। धड़ कूं कूं। स्वान की लंबी चीख यमराज के घर ले गई उसे। दिव्य स्वान की मौत पगला गई मावली ठंडा को। कमीने, स्वान की जान की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी तुझे। पीठ पर मारने ही वाला था वह तिकुदे की पुकार उठा त्रिकाल देव। तिकुदे। त्रिकाल देव की पीठ पर केवल हाथ ही लगा ठंडा का, क्योंकि तिकुदे नाम के पुकारने के साथ ही गायब हो धप अपने स्वामी के हाथ में आ चमक उठा था। हा हा हा। अब तिकुदे की शक्ति तेरे होश छीन लेगी, और एक निश्चित जगह ले जाकर मैं छीनूंगा तेरे प्राण। मावली ठंडा कोई वार कर पाता उससे पूर्व हुई उसके मस्तक से आ टकराई तिकुदे की किरण, और कर गई बेहोश। ओह। मावली ठंडा, भीमगर्ज और स्वान का मर्त जिस्म एक ऊर्जा पत्थर पर लाद वह दूसरे पर सवार हो चल पड़ा त्रिकाल देव। इनकी मृत्यु पिताश्री की लाश के चरणों में होगी। लेकिन कहते हैं कि आकाश में उड़ती चीजों पर जल्दी टिक जाती है लोगों की नजरें। त्रिकाल। राजकुमार रूपाली के हाथों से उछलती चली गई वह रस्सी। आज इसकी जिंदगी के पल पूरे हो ही गए। रस्सी ने बांध ली हर चीज, साथ ही बांध लिया त्रिकाल देव को भी। यह कौन सी शक्ति बांध रही है मुझे? नीचे आ टिके त्रिकाल देव के कदम। कौन है जिसने मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की? तेरी शत्रु। तीसरा दुश्मन देखते ही बातें खिल गई उसकी। तीसरा दुश्मन। त्रिकाल, देख चुके हो कि तू दो दुश्मनों को तू बेहोश करके ले जा रहा है, पर यह तीसरी दुश्मन तेरे अरमानों की लाश बिछा देगी। रस्सी का बंधन भला क्या मायने रखता था त्रिकाल देव की शक्ति के आगे? लाश तो मुझे तुम सबकी बिछानी है, वो भी साथ साथ। इसीलिए बेहोश करके ले जा रहा हूं इन्हें। तिलिस्मी रस्सी स्वयं जुड़कर रूपाली के हाथ में आ गई। नहीं त्रिकाल नहीं, गलत बोल गए तुम। लाश तेरी सारी चमड़ी उतार कर ले जाऊंगी मैं, ताकि अपने रूपलोक के बदसूतों की शल्य चिकित्सा उस चमड़ी की से कर सकूं मैं। रस्सी फिर उछाली उसने। त्रिकाल, जानते हो लोग रात में रस्सी को सांप समझकर डर जाते हैं, पर यह तिलिस्मी रस्सी देखकर तुम दिन में भी डरोगे, क्योंकि यह रस्सी अब रस्सी नहीं, सचमुच सांप है। फू। चिंता मत कर रूपाली, तिकुदे सांप को भी काटता है और रस्सी को भी। तिकुदे चला मशीनी अंदाज में। हो गए कई टुकड़े सांप के। हाहाकारी मुस्कान ले आई रूपाली अधरों पर। हा हा हा। कितने टुकड़े कर ले त्रिकाल देव। यह रस्सी तिलिस्मी है, जितना काटोगे इसे उतनी गांठें स्वयं लग जाती हैं इसमें। नाच उठी खोपड़ी त्रिकाल देव की आश्चर्य से। अरे, इस सांप में तो वैसी गांठें बंधी है जैसे रस्सी के दो टुकड़ों में बांध दी जाती है। सांप के फन से बचा त्रिकाल देव। समझ गया,
रस्सी रानी की, तेरा इलाज तिकुदे नहीं है, तेरा इलाज मेरे नसीब से मेरे साथ है। फू, आजा, आजा मेरे पीछे पीछे। त्रिकाल देव, सांप से बनी तिलिस्मी रस्सी, आखिर क्या करना चाहता है त्रिकाल देव? भागते भागते अचानक पलटा और सावधानी से पकड़ा सर्प का मुंह। अगर ठंडा सही कह रहा था कि उसका यदि वह स्वान मरकर भी तिलिस्मी चीजों को नहीं छोड़ता, यानी इसकी शक्ति बनी रहती है, तो यह तिलिस्मी रस्सी नहीं छूटनी चाहिए इसके मुंह से। पलक झपकते ही मर्द स्वान के मुंह में बांध दी तिलिस्मी रस्सी उसने। कुत्ते के मुंह से बनते ही सांप रस्सी में परिवर्तित हो गया। जोर लगाए रूपाली ने, टूट गई रस्सी, पर स्वान के शक्ति जबड़े से नहीं छूटी। उफ, रस्सी टूट गई और रस्सी का तिलचम भी टूट गया, बेकार हो गई है। अब यह रस्सी तब तक स्वयं नहीं जुड़ेगी जब तक उस स्वान के मुंह से न निकल जाए। टूटी रस्सी का सिरा तेजी से पकड़ दिया, झटका। टूटी रस्सी का सिरा तेजी से पकड़ दिया, झटका, तो चारों खाने चित हो गई। रूप रूप रूपाबाली रूपाली। ओह, चीख और चीख, मेरा हर दुश्मन ऐसे चीख चीख कर मेरी आत्मा को ठंडक पहुंचाएगा। फिर घुसा पड़ा और वह कोमलांगी बेहोशी की दुनिया में खो गई। बस, जिस शक्ति या बल पर तू मुझे खत्म करने आई थी, उसके छीनते ही टैं बोल गई। ओह। एक बार फिर ऊर्जा पत्थरों का सफर शुरू हुआ। इस सफर में अब 3 बेहोश शरीर थे, वह एक मर्द स्वान। रूपाल की तिलिस्मी रस्सी को स्वान के मुंह से खोल जोड़ना ने भूला था त्रिकाल देव। इधर इस गुफा के अंदर मौजूद थे दो दो कौशल नरेश। एक लाश के रूप में पड़ा, दूसरा जिंदा बंधा खड़ा। एक बार, बस एक बार यह बंधन खुल जाए, फिर मैं गुफा के बाहर खड़े हमजोला के जिस्म में समाई तांत्रिक त्रिकाल की आत्मा को मजा चखा दूंगा। पल प्रतिपल ढीले होते जा रहे थे उनके बंधन। रस्सियां ढीले होते होते खुल ही गई आखिर। शुक्र है भगवान का, मैं बंधन से आजाद तो हुआ। बेहद फुर्ती से उन्होंने लहू से लथपथ लाश का लहू स्वयं पर लगा लिया। अब इस नकली कौशल नरेश की जगह मैं लेट जाऊंगा, ताकि इसके चक्कर में वह मुझे लाश समझकर त्रिकाल देव के सामने ले जाए। लाश को लाश का लहू भोली भांति पहुंचकर अपनी जगह बांध दिया उसे। इस लाश को असली कौशल नरेश समझ इसे खोलने की कभी नहीं सोचेगा तांत्रिक त्रिकाल। फिर लेट गए वे स्वयं लाश की जगह जाकर। इधर राजकुमारी शांति, त्रिकाल देवी चौथी दुश्मन, किसे तलाश कर रही थी। त्रिकाल देव में छुपे तांत्रिक त्रिकाल से ज्यादा मुझे तलाश है उसके शरीर की, जो आत्मा भी न जाने कहाँ पड़ा है। अचानक ही टकरा गई उड़ती हुई यह चील उसके पटरे से। भ्रम। धरती पर चील का मर्द शरीर गिरा, धप। भयंकर दमनी के साथ ही उठा तीव्र धुआं। भ्रम। धुआं छटा तो सिसकार उठी, आश्चर्य से शांति नहीं, पर आखिर क्यों? उधर त्रिकाल देव खड़ा था गुरुदेव हमजोला के पास। गुरुदेव, मैं अपने चारों दुश्मनों में से 3 को तो ले आया हूं, पर राजकुमारी शांति नहीं मिली मुझे। अपने पिता की लाश के पास लिटाकर इन सब का वध अपने हाथों से उसी प्रकार करो त्रिकाल देव, जैसे इन्होंने तुम्हारे पिता का बेरहमी से किया था। तीनों को लिटा दिया, हाथ में तिकुदे आ गया। गुरुदेव, क्या इन्हें होश में लाना उचित नहीं? नहीं त्रिकाल देव, मैं जानता हूँ कि तुम इनके चेहरे पर नाश्ता बैद देखना चाहते हो, पर आज तुम्हें यह इच्छा दबानी पड़ेगी। अब देर मत करो। उठा हुआ हथियार उठा ही रह गया। गूंज उठी थी एक आवाज, त्रिकाल, अगर तुमने उन्हें छुआ भी तो मैं तुम्हारे जिस्म को आग लगा दूंगी। बुरी तरह चौंका त्रिकाल देव जब सामने उतरी अशांति। अशांति चौथी दुश्मन, तुम चुपचाप अपने अपने जिस्म में घुस जाओ त्रिकाल, वरना आग लगाकर नष्ट कर दूंगी इसे। उछल पड़ा है सुन त्रिकाल देव। त्रिकाल देव तो मैं ही हूं, पर तुम यह किस जिस्म में घुसने की बात कर रही हो? गुर्रा उठी शांति, तुम अब हमें और मूर्ख नहीं बना सकते त्रिकाल। मुझे गुरु हमजोला से मालूम पड़ गया है कि तुम त्रिकाल देव के मर्त जिस्म में परकाया प्रवेश शक्ति द्वारा समाविष्ट हो गए थे। अतः त्रिकाल देव का जिस्म छोड़ दे दुष्ट, वरना मैं तेरे शरीर की बोटियां बोटियां उड़ा दूंगी। थप्पड़ जो पड़ा गाल पर
तो सेब सा लाल हो गया उसका गाल। मेरे जिस्म में अगर किसी की आत्मा थी तो केवल तब तक जब तुमने मुझे अपने तिलिस्मी दर्पण द्वारा खिंचवाकर पृथ्वी पर फेंक दिया था। तो क्या उसके बाद तुम्हारे जिस्म में वह आत्मा नहीं है और तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, मरा ही कब था मैं। पर गुरु हमजोला तो कह रहे थे कि तुम्हें मारकर तुम्हारे मर्त जिस्म में हमारे पांचवें मित्र तांत्रिक त्रिकाल ने अपनी आत्मा प्रवेश करा रखी है। क्या? तांत्रिक त्रिकाल? अच्छा, तभी तुम लोग मुझे त्रिकाल देव नहीं सिर्फ त्रिकाल कह रहे थे। पर अब वह आत्मा मुझ में नहीं है। एक एक घटना सुना दी शांति ने। अचानक ही बादलों को कप कपा देने वाला अट्ठास निकला हमजोला के अलग से। हा हा हा, वे आत्मा यानी मैं तांत्रिक त्रिकाल। त्रिकाल देव जिसम में नहीं, गुरु हमजोला के जिसम में हूँ मूर्खो। खिसक नहीं थी और खिसकी, दोनों के कदमों तले जमीन। क्या? गुरुदेव हमजोला के शरीर में है तू, दुष्ट तांत्रिक त्रिकाल। और हम सब त्रिकाल देव को ढूंढते रहे, दुश्मनी का चश्मा आंखों पर चढ़ाए। हा हा हा, संसार में बेवकूफों की कमी नहीं है, बस बेवकूफ बनाने वाला होना चाहिए। और तुम सबको बेवकूफ बनाया है मैंने, अपनी उंगली पर नचाए तुम्हें। पहले त्रिकाल देव जिसे मैं घुसकर इसके हाथों इसके नकली बाप का कत्ल इसलिए कराया ताकि दुनिया वालों की नजरों में यह गिर जाए। अपनी एक एक करतूत बताता चला गया, संक्षेप में वह सारी दास्तान बताकर नजरें गड़ा दी उसने अशांति पर अशांति ने मेरा आत्मा विन जिस्म एन वक्त पर यहाँ लाकर मेरी सारी योजना गुड़गोपर कर दी। क्योंकि मैं अपने दुश्मन को त्रिकाल देकर जिस्म में नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि उस जिस्म को ढूंढ रही थी जिसमें से निकलकर आत्मा त्रिकाल देव में समाई थी। वह जिस्म मुझे मिला पहाड़ी की गुफा में, जिसके चारों तरफ तुमने बारूद बिछा रखा था। मेरे उड़न यंत्र से टकराकर एक चील गिरी पहाड़ों पर और बारूद में विस्फोट हुआ। उत्सुकतावश मैं नीचे उतरी और देखा, यह तो गुफा है और गुफा में तांत्रिक त्रिकाल का जिस्म, और अपने जिस्म की रक्षा के लिए चारों तरफ बारूद बिछा रखा है इसने। बस वह जिस्म सावधानी से उठा मैं यहाँ ले आई। यहाँ त्रिकाल देव तीनों का वध करने वाला था, अतः मैंने सोचा कि तुम इसके जिस्म में समाये हुए इनको खत्म करना चाहते हो, तब मैंने धमकी दे डाली तुम्हें। लेकिन यह मैं कुछ ही पल पहले जान पाई हूँ कि त्रिकाल देव मरा नहीं, जिंदा है, और तुम इस वक्त हमजोला के जिस्म में हो। योजना काफी लंबी चौड़ी थी, पर थी दमदार। फिर भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पास दो तुर्प के पत्ते शेष हैं। पहला हमजोला का यह जिस्म जिसमें इस वक्त मैं समाया हूँ, और दूसरा त्रिकाल देव के असली पिता। क्रोध में नथुने फूल और पिचक रहे थे त्रिकाल देव के। तो तूने मेरे जिस्म में समाकर मेरे हाथों एक ऐसे इंसान का कत्ल करवा दिया, लोगों के सामने, जिस पर मेरे पिता का नकली चेहरा चढ़ा था। उफ, तूने वह सब कराकर मुझे दुनिया वालों की नजरों में कितना गिरा दिया। इसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। सारी परतें खुलने के बाद भी बाजी अब भी हमजोला में समाये तांत्रिक त्रिकाल के हाथ में थी। मेरे जिस्म को अगर तुमने आंच भी दिखाई तो इस हमजोला के जिस्म और अंतर गुफा में बंद तेरे पिता के शरीर को टुकड़ों में बदल दूंगा मैं। अचानक ही सन्न रह गई राजकुमारी अशांति, जब सामने चिता पर पड़ी त्रिकाल देव के पिता की लाश ने मांगी खड़ग। मुझे अपनी खड़ग दो बेटी। कहाँ पुटी थी वह, इतनी अधिक कि गिर गई खड़ग उसकी। खड़ग उठाई लाश ने और अमजोला की छाती से फूट पड़ी रक्त धारा। पिताश्री, ओह! आत्मा निकल गई अमजोला के जिस्म से त्रिकाल की। सभी इस हैरतअंगेज दृश्य को आंखें फाड़े घूर रहे थे। कौशल नरेश ने बताया, गुरु अमजोला ने जिस दिन मुझे आश्रम बुलाया था, उसी दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया था, और मैं यह शोक की खबर देने कौशल नगर आ रहा था। तब एक गहरे गड्ढे में मेरा घोड़ा गिर पड़ा था। बेहोश होते हुए मैंने देखा, मेरी जगह एक दूसरा कौशल नरेश गड्ढे में से घोड़ा दौड़ाता जा रहा है। वह इसी तांत्रिक का कोई सेवक था जो मेरा रूप धारण किया था, जिसका कत्ल तुम्हारे हाथों हुआ। इधर तांत्रिक त्रिकाल की आत्मा के लिए अब स्वयं अपने शरीर में समा जाने के सिवाय कोई चारा न था। इस कौशल नरेश ने चाल चलकर मेरी सारी बाजी पलट दी।
पर मैं अब भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तंत्र शक्ति से उसने सबको जड़ कर दिया सिवाय त्रिकाल देव के। जो बेहोश पड़े वह तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे इस वक्त। हाँ, इस अशांति और कौशल नरेश को मैं जड़ कर देता हूँ, ताकि जब मैं त्रिकाल देव का अंत करूं तो कोई बीच में पंगा न ले। त्रिकाल देव क्रोधित तो पहले ही था, यह देखकर तो ज्वालामुखी सा फटा वह। तांत्रिक त्रिकाल, तेरे एक एक जुल्म का हिसाब गिन 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 कर लूंगा अब मैं। नहीं त्रिकाल देव, तू कुछ नहीं कर सकेगा अब, बल्कि मैं तेरे जिस्म के एक एक हिस्से पर जुल्म ढाऊंगा अब। तेकुदे की किरण बढ़ी, तांत्रिक के दंड से चल पड़ी एक रश्मि, टकराई दोनों चीजें कड़कड़ाक। जन जना उठा त्रिकाल त्रिकाल देव का हाथ, छूट गए तिकुदे। उफ, किरण और रश्मि की टकराहट से मेरा सारा हाथ झंझना उठा। हाथ से छुटा तिकुदे जा गिरा मर्त स्वान के मुंह में, जिसके मुंह से कम त्रिकालदेव आह्वान करके तो तिकुदे को बुला नहीं सकता था। ठहाका लगा उठा तांत्रिक त्रिकाल, हा हा हा, तुम्हारी बदनसीबी से इस अलौकिक मर्त स्वान की तिलिस्मी शक्ति के विषय में मैं भी जानता हूँ। तुम अब तिकुदे को आह्वान करके तो हरगिज नहीं बुला सकते, और स्वान के मुंह तक मैं तुझे पहुंचने नहीं दूंगा। ओह, मगर त्रिकाल देव भी चौंकना था। हवा में उड़ते हुए इस ऊर्जा पत्थर की दिशा अब तांत्रिक त्रिकाल की तरफ हो जाएगी और उसकी छाती से टकरा जाएगा यह। चोट खाकर दिशा बदलता हुआ ऊर्जा पत्थर आने लगा तांत्रिक त्रिकाल से टकराने। यह ऊर्जा पत्थर मुझ तक पहुंचने से पूर्व ही टुकड़ों में बदल जाएगा त्रिकाल देव। और सचमुच दंड से निकली किरण ने खिल खिल कर दिया उसे भड़ोम, यह देख। पर अब भी एक चीज थी त्रिकाल देव के पास, रूपाली की यह तिलिस्मी रस्सी। अगर इसे बांध ले तो मैं इसके पास पटकने में कामयाब हो जाऊंगा। बस फिर एक बार मेरे हाथों में इसकी गर्दन आई नहीं कि इसका अंत हुआ। बंध गया तिलिस्मी रस्सी से तांत्रिक त्रिकाल। तांत्रिक त्रिकाल, अब यह रस्सी सांप बनेगी और तेरे जिस्म में जहर भर देगी। मगर अफसोस, मैं इस तिलिस्मी रस्सी को भी जानता हूँ और इससे बनने वाले सांप को भी। सांप बनती रस्सी उससे पहले ही ददगा दिया उसे तांत्रिक त्रिकाल ने। और जलकर यह रस्सी न तो रस्सी और जलकर यह रस्सी न तो रस्सी रहकर किसी को बांध सकती है और न सांप बनकर किसी को डस सकती है। हैरान था त्रिकाल देव, यह मेरे हर वार को चुटकियों में विफल कर देता है, और इसकी शक्ति का केंद्र है इसके हाथ में थमा दंड। अचानक ही उछल पड़ा वह। यह तांत्रिक भी तिलिस्मी शक्ति जानता है और उसका दंड भी तिलिस्मी है, यानी दोनों ही तिलिस्मी है। जबकि घमंड के मध्य में चूर हो तांत्रिक त्रिकाल चुनौती दे रहा था। क्या सोचकर उछला था त्रिकाल देव। हा हा हा, त्रिकाल देव, और कोई शक्ति प्रयोग कर ताकि तेरे दिल में जो हसरत बाकी है वह भी निकल जाए, क्योंकि अब मैं तुझे मौत देने जा रहा हूँ। यह पत्थर का छोटा सा टुकड़ा मेरी आखिरी शक्ति है तांत्रिक त्रिकाल। पत्थर का टुकड़ा सामने नहीं ऊपर उछाला था उसने। हंसा तांत्रिक त्रिकाल, हा हा हा, पत्थर भी तो निशाने पर नहीं फेंका तूने। पर नहीं, निशाने पर ही लगा था पत्थर का टुकड़ा, और निशाना था पेड़ से लटके नारियल, जो पत्थर के लगने से टूट कर नीचे गिर रहे थे। उनमें से गिरा एक नारियल सीधा तांत्रिक त्रिकाल के हाथ पर। छूटा दंड और कूद लगाई त्रिकाल देव ने। तेरे हाथ से यह दंड ही तो छुड़ाने के लिए नारियल को निशाना बनाया था मैंने। दंड उठा, फुर्ती से घुमा, पीछे फेंका त्रिकाल देव ने। जहां पड़ा था मर्त स्वान, तीकुदे तो था उसके मुंह में पहले से ही, अब दंड भी आ समाया था। झपट कर खींचना चाह तांत्रिक त्रिकाल ने दंड, पर कामयाब न उसका। उफ, आखिर मैं अपना तिलिस्मी दंड इस कुत्ते के मुंह से क्यों नहीं खींच पा रहा हूं। उत्तर त्रिकाल देव ने दिया, इसलिए क्योंकि तेरा दंड तिलिस्मी है और तू भी तिलिस्मी शक्ति का ज्ञाता है, और तिलिस्मी चीजों से दुश्मनी है उस अलौकिक कुत्ते को। आराम से निकाल लिया त्रिकाल देव ने अपना तिकुदे उस कुत्ते के मुंह से। देख, मैंने अपना तिकुदे कितने आराम से निकाल लिया।
क्योंकि मैं स्वयं तिलिस्मी शक्ति का ज्ञाता नहीं हूं। अब फंस गया था जाल में तांत्रिक त्रिकाल। तांत्रिक त्रिकाल अगर वक्त से पहले मौत के मुंह में तांत्रिक त्रिकाल अगर वक्त से पहले मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता तो मेरे पिता और राजकुमारी अशांति को जड़ अवस्था से पूर्व अवस्था में लाता हूँ। महाराज को पूर्व अवस्था में ले आया वह। मैं फिर से पूर्वावस्था में आ गया पुत्र। तभी फुर्ती से उनकी तलवार निकाली तांत्रिक त्रिकाल ने और लगा दी अशांति को पूर्वावस्था में लाकर उसकी गर्दन से। त्रिकाल देव बचाओ। हा हा हा। त्रिकाल देव अब जमा असली खेल का रंग। अब तो अपने हाथ से मुझे मेरा दंड उस कुत्ते के मुंह से निकाल कर दे दे, वरना वक्त से पहले अब इसकी गर्दन उड़ जाएगी। होश में आए उसी वक्त यह तीनों भी। खबरदार कोई आगे मत बढ़ना। त्रिकाल देव जल्दी दंड ला और कुत्ते के मुंह से निकाल कर। अशांति सबके सब स्तब्ध रह गए, पर भीम गर्ज नहीं। नहीं त्रिकाल देव, दंड लाने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहता था भीमगर्ज? भीमगर्ज की निगाह जमी थी उस पत्थर पर जिस पर खड़ा था तांत्रिक त्रिकाल। यह जिस पत्थर के टुकड़े पर खड़ा है वह ऊर्जा पत्थर का है और ऊर्जा पत्थर मेरे हुक्म के गुलाम है। हवा की सी गति से ऊपर उठ गया पत्थर, तोते उड़ गए जैसे तांत्रिक त्रिकाल के हाथों में। नहीं, एकदम से हटा, फिर पत्थर पांव के नीचे से गिरने लगा तांत्रिक त्रिकाल। ओह दुष्ट, तेरी मौत तेरे इंतजार में है नीचे। त्रिकाल देव के लिए यही मौका था तिकुदे को उछालने का। उछला हुआ तिकुदे जा समाया तांत्रिक त्रिकाल के जिस्म में। खचक। ओह, और दे डाली उसे मौत। अब तांत्रिक त्रिकाल की लाश के पास खड़े समझा रहे थे वे उसकी खूनी चाल, मावली ठंडा, राजकुमार रूपाली और भीमलोक के राजा भीमगर्ज को। और अब इसके मरने के साथ ही तुम्हारी नगरी की नदी में गुली कुरूपता की शक्ति खत्म हो गई होगी राजकुमार रूपाली, और तुम्हारा शक्ति पत्थर नकली के बजाय असली बन गया होगा। और अंत में लगा उठे सभी एक नारा, हम मित्र त्रिकाल देव के। कौशल नरेश को जिंदा देखकर पृथ्वीवासियों के दिलों में त्रिकाल देव के प्रति जो नफरत का मेल जमा था वह भी धुल गया था। अब समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस कॉमिक्स को पढ़ के। ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तो अक्सर बहुत ज़्यादा थे इसमें। खैर आखिर ये ख़त्म हुई और मुझे तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आता इसमें पढ़ने में। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।